हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। टॉर्सनल पेंडुलम का क्वेश्चन है। इट वाज वेरी इजी और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और डेटा आप बस देख लो एक बार। 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का दो मासेस जो आपको एक मासलेस रॉड में लटका हुआ है वायर धागे के थ्रू। धागा इज ऑल्सो मासलेस। और उसके बाद 10 सेंटीमीटर उन दोनों का इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। 30 ग्राम एक्सिस से दूरी पे है और 20 ग्राम जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। करेक्ट। ये सारे डेटा दिए हुए हैं। उसके बाद टॉर्सनल कांस्टेंट दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओमेगा दे रखी है n इंटू 10⁻⁻3। वही n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो टॉर्सनल जब आप पेंडुलम यूज करते हो तो टॉर्सनल पेंडुलम का ये कॉन्सेप्ट होता है कि दो मासेस लो या कुछ भी लो आप वायर को जब आप वायर से वो दोनों मासेस एक रड के थ्रू लटके होते हैं। मान लो मासलेस रड है उसको जब आप रोटेट करोगे वायर क्या चाहेगा वायर चाहेगा उन मासेस को फिर से वो रिस्टोर कर दे उस जगह पे। तो यही कॉन्सेप्ट है उसका। तो इसका जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओमेगा का फॉर्मूला मैं ड्राइव भी कर देता हूं आपके लिए। ओमेगा इज इक्वल टू √c/i। ये फॉर्मूला लगाना है। सी आपको दिया हुआ है। आई जस्ट बेसिक आप ये एक्सिस अगर लोगे ये वाला एक्सिस तो आई mr² का फॉर्मूला यूज करोगे डिस्क्रीट मासेस का जैसे निकालते हैं तो आई भी निकल जाएगा। बट मैं आपको दिखला देता हूं कि ये ओमेगा कैसे आया है। तो टॉर्क जो आप एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। करेक्ट। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो टॉर्क क्या है -c इंटू थीटा। ये दोनों ही बराबर होंगे तो आई अल्फा विल बी इक्वल टू -c इंटू थीटा। ठीक है। अल्फा क्या निकल के आएगा -c/i इंटू थीटा। अब यहां c इसको जब आप कंपेयर करोगे किससे इज इक्वल टू -ओमेगा² थीटा से तो यहां से ओमेगा² किसके बराबर आ जाएगा देखो ध्यान से c/i। तो ओमेगा कितना आ जाएगा बताओ √c/i। इट्स वेरी इजी। आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा इसका थ्योरी है। तो ओमेगा कितना आ गया √c/i। मतलब इससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो अभी बस हमें ओमेगा पे कंसंट्रेट करना है। करेक्ट। तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और डेटा गिवन है। जस्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें आई निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो निकाल लो आप। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे आई इज इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2²। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है आप यूज कर लो इसको। सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये ग्राम में दिया है। कन्वर्ट करोगे अगर m1 को तो 0.03 केजी में आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं इसका स्क्वायर नहीं यहाँ पे ये लिखो। और आर का स्क्वायर आर कितना है 4 है तो 4 सेंटीमीटर को 0.04 मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दो। करेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए है ना। ये आप अगर इजीली सॉल्व कर सकते हो तो इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे प्लस m2r2²। m2 कितना गिवन है बताओ m2 गिवन है 20 ग्राम तो 0.02 इंटू सेंटीमीटर को फिर से आप मीटर में बदलो तो 0.06 का स्क्वायर। करेक्ट। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आप सॉल्व करके देख लो तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। और फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कितना आएगा इसको आप इधर का लो इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4 है ना। तो अगर आप ठीक से सॉल्व करोगे इसको तो ये आपका आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप यहां तक पहुंचोगे 1.2 इंटू 10⁻⁻4 केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर। करेक्ट। यहां तक आप पहुंच गए। तो इसके बाद जस्ट आपके पास आई आ चुका है अभी 1.2 इंटू 10⁻⁻4 केजी मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर नहीं है मीटर स्क्वायर है। इजी एकदम। इसके बाद जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। जस्ट आप ओमेगा का फॉर्मूला यूज कर दो। ओमेगा इज इक्वल टू c/i का रूट। सी दे रखा है क्वेश्चन में। सी कितना दे रखा है देख लो एक बार। सी का वैल्यू दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁸। जस्ट वो आप यूज कर दो अंडर रूट 1.2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा आपका रूट में 10⁻⁻4। रूट से बाहर लोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻2। और जो आंसर जेई में कंपेयर करने के लिए दिया है वो दिया है n इंटू 10⁻³ है आपका 10⁻² के बराबर। ओमेगा की वैल्यू ये दी हुई थी ना n इंटू 10⁻3। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10।
इट वॉज अ डुएबल क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू।